आप लोग, वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहानी आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के बारे में। पीएफजी का मतलब होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे जब कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे करते हैं, और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो कैसे किया जाए। उसके लिए हम लोग को प्रायोरिटी सीखना पड़ेगा, और अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या उनका नाम जैसा लगता था वैसा ही यूज होगा? नहीं, उसका नाम भी बदल जाता है, वो भी हम साथ में सीखेंगे। शुरुआत में से तो बच्चे लोग यहाँ पर जिस लिस्ट में लिखूं वही प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे ऊपर जिसका नाम है ऑब्वियसली उसका ज्यादा प्रायोरिटी है। सबसे पहला नाम आता है बच्चे लोग COOH। आप सब इसको जानते हो। हम लोग एज ए सफिक्स इसका नाम ओइक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। ओइक एसिड। बट अगर इसका नाम प्रीफिक्स के यहाँ पर पहले मतलब कहीं और इसका नाम आएगा पहले यूज होगा तो इसको हम लोग कार्बोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, यानी कार्बोक्सी बहुत कम टाइम यूज होगा, उसके लिए स्पेशल केसेस रहते हैं। अगला है बच्चों लोग SO3H, जिसको हम लोग सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। क्या नाम बोला मैंने? SO3H। इसको हम लोग सल्फोनिक एसिड बोलते हैं और इसका नाम सल्फोनिक एसिड ही यूज होता है, सल्फोनिक एसिड। और अगर एज अ प्रीफिक्स ये यूज हो तो इसका नाम यूज होगा सल्फो। क्या होगा? सल्फो, कॉमन नेम। सफिक्स, ठीक है। अगला आता है हमारी लिस्ट के अंदर ये, इसका नाम तो आप लोग सुने ही रहोगे, ओइक अनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। उतना ज्यादा ये यूज नहीं होता बट ठीक है। और इसका यहाँ पर ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये वैसा यूज नहीं होता। अगला है अपना फेमस अल्काइल एल्कोनेट, मालूम नहीं रहेगा आपको, ईस्टर का। और इसका भी नाम क्या होगा? अल्कोक्सी कार्बोनिल। उसके बाद हमारे लिस्ट के अंदर आता है COX। क्या ये आप इसे जानते हो? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड। अब हैलाइड पे फोकस करो, और ये अगर यहाँ होगा इसको हेलो फॉर्माइल। हेलो फॉर्माइल, फॉर्माइल तो फेमस ही है एल्डिहाइड का। अगला आता है लिस्ट के अंदर CONH2। CONH2 बोले तो अमाइड। आप इसको अमाइन के नाम से जानते रहोगे, भाई अमाइन से थोड़ा अलग है। इसका यूज होगा कार्बोनिल, कार्बोनिल। अगला है नाइट्राइल, C311N। इसको नाम अगर स्टार्टिंग में यूज होगा तो इसको हम लोग नाइट्राइल बोलेंगे, आई मीन, और लास्ट स्टार्टिंग में होगा तो इसको साइनो बोलेंगे। ये लास्ट में वो स्टार्टिंग में। उसके बाद आता है अपना, इसको तो हम लोग जानते ही हैं, अल्डिहाइड में हम लोग अल यूज करते हैं लास्ट में, और स्टार्टिंग में आया तो फेमस नाम है, इसको हम लोग फॉर्माइल बोलते हैं। इसके बाद है अपना C डबल बॉन्ड O, कीटोन हम सब जानते हैं, ओन इस्तेमाल होता है, और अगर होगा तो कीटो या फिर ऑक्सो भी आप लोग यूज कर सकते हो। फिर है OH और NH2। OH तो अल्कोहल में हम लोग ऑल यूज करते हैं, और अगर अल्कोहल स्टार्टिंग में आया तो उसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। इसके बाद है हमारा लास्ट अमाइन, NH2। अगर लास्ट में आया तो अमाइन, और स्टार्टिंग में आया मेरे ख्याल से अमीनो। क्या होगा? अमीनो। देख लो बच्चे लोग फटाफट लिस्ट। ये आपको प्रायोरिटी के हिसाब से समझ में आना चाहिए। आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, कि किसी भी अगर हाइड्रोकार्बन में एक एग्जांपल में आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ, तो आपको क्या करना है? तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? तो अगर उसमें COH प्रेजेंट रहेगा, COH को सबसे पहला प्रायोरिटी दे देंगे। ये प्रायोरिटी की लिस्ट है। लिस्ट प्रायोरिटी देखो किसको दिया गया? NH2 को। ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग एज अ फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करते हैं, बट उतना अभी वो मायने नहीं देता। जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। इसको आप लोग लर्न कर लो, मैं भी लर्न कर लेता हूँ, मुझे लर्न नहीं है, सोचा साथ ही में लर्न करेंगे। इसको लिखना है तो लिख लो, इनका नाम भी आप लोग समझिए। हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूँ।
चलो बच्चे लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपकी आंखों के सामने CH3CCH2CH2CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। चलो बच्चे लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो, कहाँ कहाँ है फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है। क्या फंक्शनल ग्रुप पहचान पा रहे हो? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका CHO प्रेजेंट है, CHO। इसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड में इस्तेमाल क्या होता है? अल, आई मीन रुको बाद में आएगा। ये है अल्डिहाइड, और यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर कौन है? कीटोन। अब अपना लिस्ट याद करो, और लिस्ट में याद करो कीटोन और अल्डिहाइड में प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? मेरे ख्याल से कीटोन और अल्डिहाइड में प्रायोरिटी दिया जाता है किसको? अल्डिहाइड को। यानी ये रहेगा हमारा पीएफजी। ये कौन है हमारा? पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यानी इसका नाम इस्तेमाल होगा लास्ट में, और कीटोन का नाम पहले इस्तेमाल होगा। चलो कार्बन गिन लेते हैं, यानी काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को हम लोग पेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटेन। लास्ट में अल्डिहाइड है तो ई को हटा के पेंटेनल लिखेंगे, एक ही पे तो पेंटेनल हो गया। 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे कीटोन प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा 4 कीटो पेंटेनल। किसी कोई दिक्कत? एकदम राइट है। किसी कोई प्रॉब्लम आया आपको समझ में? चलो अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल बच्चे लोग आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है? CHO CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड N। बताओ बच्चे लोग इसके अंदर किसकी प्रायोरिटी रहेगी? नाइट्राइल की या फिर अल्डिहाइड? अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड और नाइट्राइल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो नाइट्राइल की ज्यादा है। लास्ट में नाम आएगा नाइट्राइल का, और अल्डिहाइड का नाम पहले आ जाएगा। तो गिनती यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, फिर से 5 का कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटेन, बट नाइट्राइल है तो इसको मिटा के हम लोग लिख देंगे पेंटेन नाइट्राइल। थोड़ा अजीब नाम है इसका, नाम पेंटानाइट्राइल। छोड़ो बाद में लिखो। 1 2 3 4, फिफ्थ कार्बन पे हमारा अल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा, अल्डिहाइड का नाम अगर पहले आता है तो इसको हम लोग फॉर्माइल बोलते हैं, 5 फॉर्माइल पेंटानाइट्राइल। कुछ तो गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4, अच्छा फोर्थ नंबर पे ये है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं कुछ तो गलत है। 1 2 3 4, फोर्थ पे ही है ना। C डबल बॉन्ड N is a principal functional group for formyl butane nitrile। बच्चे लोग एक रूल बनाना तो आपको भूल ही गया, जो ही मुझे अभी याद आया। क्या मालूम है? जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग वाला स्टार्टिंग में नाम आ रहा है, अगर वो हमारा प्राइमरी नहीं है, मैं बता समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका CHO था, क्या ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो ये था, तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब इसका कार्बन हमारे मेन चेन में काउंट नहीं हुआ। ये रूल मत भूलना, जैसे अभी मैं भूला। फिर से सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4, 4 को हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन, और क्या है ये? नाइट्राइल, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। और फोर्थ नंबर पे है, इसको हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं, इसका नाम हम लोग अल यूज करते हैं, पर कब? जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। पर जब ये सेकंड है, सेकंड पहले इसका नाम आ रहा है, इसका नाम आ जाएगा फॉर्माइल, और ये है फोर्थ नंबर पे, तो इसका नाम है 4 फॉर्माइल ब्यूटेनाइट्राइल। ई नहीं मिटता है नाइट्राइल के अंदर, लाइक बहुत जगह मिलता है, लाइक ना एक नियम है, जब वोवेल्स लाइक A E I O U ही आता है तो इसको काटना रहता है, तो कुछ तो करके रूल है, ठीक है? इसके अंदर वो रूल नहीं अप्लाई होता है। चलो इसको कट करते हैं, हम लोग अपना थर्ड एग्जांपल देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, यकीन का मॉड्यूल है, अच्छे ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, CH3CH2CH2CH2COOH, 3 कार्बन के ऊपर है आपका CONH2। चलो पहचानो यहाँ पर कितने फंक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको मालूम है कि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया तो प्रिंसिपल फंक्शन तो उसी को मानना है। बचा है हमारा CONH2, इसको हम लोग अमाइड बोलते हैं। मेरे अमाइड बोलते हैं, हाँ मेरे ख्याल से इसको अमाइड बोलते हैं। तो इसका नाम देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 को पेंटेन बोलते हैं, पर इसमें हम लोग ये मिटा देंगे और ओइक एसिड लग जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। और ये है 3 नंबर पे, और इसको मेरे ख्याल से अमाइड बोलते हैं। देखिए बुक में क्या लिखा है, बुक में, अच्छा सॉरी सॉरी, अमाइड नहीं बोलते इसको, मतलब पहले इसका नाम आता है, इसका नाम आता है कार्बामोइल। अजीब नाम है, कार्बामोइल।
लिखा था किली में, पता नहीं। इसका नाम क्या है? 3 कार्बामोइल पेंटानोइक एसिड। चलो हमारा लास्ट एग्जांपल करते हैं। CH3CHOH CH2CH2CH3 डबल बॉन्ड O। चलो बच्चों यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है और हमारा कीटोन प्रेजेंट है। आप लोग मुझे बताओ, क्या आपने वो लिस्ट याद की? अगर याद की तो कीटोन और अल्कोहल में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? तो वो कीटोन की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? कीटोन की। तो चलो कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 पेंटेन। अभी ई को मिटा दो, 1 है सेकेंड कार्बन में, पेंटेन 2 1, और थर्ड फोर्थ नंबर आपका अल्कोहल है। और अल्कोहल में तो ऑल यूज होता है, बट अगर अल्कोहल को हमें मजबूरन स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, उसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 1। आया आपको समझ में? चलो इसको रफ कर लो। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बेंजीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलो बेंजीन, ओ बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन ना बच्चों लोग आप सब लोग पहचानते रहोगे। बेंजीन की खास बात क्या है? लाइक 6 कार्बन का एक रिंग रहता है, ऐसा 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 ऐसा। अब इसमें ना अल्टरनेट जगह पे डबल बॉन्ड होता है। लाइक इधर है तो इसको छोड़ के इधर रहेगा, इधर है तो इसको छोड़ के इधर रहेगा। इसको आप एक रिंग से भी ऐसा शो कर सकते हो अंदर सब गोल। ठीक है, इसीलिए इसी हिसाब से डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अनसैचुरेटेड बन गया। और इसी अनसैचुरेटेड खास कंपाउंड को C6H6 होता है, खास कंपाउंड को हम लोग बेंजीन बोलते हैं और एरोमेटिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें से इसकी अलग ही एरोमा रहती है। एग्जैक्टली खुशबू नहीं बोल सकते, अलग टाइप का एरोमा स्मेल रहता है। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, ये तो हमारा बेंजीन है। पर इसके ना कुछ कुछ है, लाइक अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं तो ये फिनॉल बन जाता है। इसका अलग से नाम है फिनॉल करके। फिर से अगर मैं इसको मिटा के CH3 लिख दूं तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, और इसका एक स्पेशल नाम है टॉलिन करके। और मैं आपको और बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर OCH3 लिख दूं तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, आई गेस। हाँ, मिथॉक्सी बेंजीन। अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा के Br लिख दूं तो इसका नाम बढ़ जाएगा ब्रोमो बेंजीन। आ रहा है ना आपको समझ में? बस यही था बेंजीन के बारे में बात, और कुछ नहीं। और इसके कुछ डेरिवेटिव्स देखते हैं। हाँ, एक कंपाउंड, इसका नाम बताओ जरा आप लोग। ये इसी यहीं पर बना देते हैं। यहाँ है आपका CH3, एक NH2 यहाँ पर है, एक NH2 यहाँ पर है, पैरामेटा ऑक्टा क्या क्या तो रहता है। और सॉरी NH2 नहीं था, NO2 था, NO2 NO2 और NO2। अब इसका नाम क्या पड़ेगा? तो हम सबको मालूम है कि ये इस पूरे कंपाउंड को काउंट करो, इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है टॉलिन। क्या होता है? टॉलिन। अब NO2 गिनो फर्स्ट यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 3 सॉरी 2 4 और 6, 2 4 6 तीन बार को हम लोग ट्राई बोलते हैं और NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। सो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलिन इसका नाम है। ठीक है, टॉलिन की जगह फिर आप लोग इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, बट अगर पूरा नाम दिया हुआ है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। और कोई एग्जांपल, और भी आपको एग्जांपल्स दिए, जैसे कि यहाँ पर बनाता हूँ, इबोला का मतलब अल्टरनेट बॉन्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ है CH2CH2OH। यहाँ क्या गेम हो गया कि आप सोचना चाहोगे कि आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका मेन चेन ये है, पर मेन चेन आपका ये नहीं है, मेन चेन आपका ये है। इसको हम लोग बोलते हैं 2 कार्बन और उसके साथ अल्कोहल है तो उसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। और जब बेंजीन का नाम लास्ट में नहीं स्टार्टिंग में आएगा तो उसका हम लोग बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। गिनो कितने नंबर पे फिनाइल जुड़ा हुआ है? 1 और 2। इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल। आया कि उन्होंने? कितना मस्त एग्जांपल था। क्या नाम है? 2 फिनाइल इथेनॉल। और एग्जांपल देखते हैं। CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, एक और है SO3H, और हाँ चलो इसी को करते हैं। चलो इसका नाम क्या है बच्चे लोग? हाँ, यहाँ पर हमारा फिर से जो ये रहेगा, ये हमारा इसका नाम स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी सल्फोनिक एसिड है ना, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम पड़ रहा है?
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका मेरे ख्याल से CH2Cl आई गेस क्या बढ़ रहा है, क्लोरो पहले आ जाएगा, क्लोरो, इसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल मीथेन, क्लोरो मिथाइल तो फिनाइल मीथेन। कैसे नाम पड़ा, Cl हमेशा पहले आता है क्योंकि हालोजेंस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनका नाम लास्ट में आए, उनका नाम हमेशा स्टार्टिंग में आता है। तो क्लोरो काम हो गया, इसको फिनाइल बोलते हैं, बचा क्या मीथेन। मुझे मालूम है मीथेन नहीं है, बट अब वर्ड रूट यूज हो रहा है तो उसको ऐसा नाम दे दिया। यहाँ क्या होगा, फिनाइल यूज होगा या बेंजीन यूज होगा, मेरे ख्याल से इसका नाम पड़ेगा यहाँ से यहाँ, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा देख के बताता हूँ आपको, फिनाइल इथीन, इसको बोलते हैं इथीन, और ये है आपका ये फिनाइल इथीन इसका नाम है। ठीक है बच्चों, इतना ठीक है बेंजीन के लिए, वैसे भी उसके ऊपर इतना क्वेश्चन आता नहीं, बहुत रेयर है, बट इतना काफी था। सो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों लोग, हमारा फंक्शनल ग्रुप एंड हो गया। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं, IUPAC की तो कराऊंगा, या फिर हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी। चलो बच्चों लोग बाय।